नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वास्तु के कुछ इम्पोर्टेंट द्वार के बारे में, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, बताने वाला हूँ कि वास्तु के द्वार कैसे होते हैं। जब हम वास्तु के द्वार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वास्तु पुरुष, मैंने बताया था मेरे पहले वीडियो में कि क्या होता है वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष जब धरती पे औंधे गिरे तो 45 देवता और असुर मिलके उनके ऊपर विराजमान हुए, जिसमें बीच में ब्रह्मा जी आए और 12 देवता बीच में बैठे और 32 देवता जो हैं वो पेरी फेरी पे आके बैठ गए ताकि वो उठ ना पाए। तो उनको निकालने के लिए ये 32 द्वार जो होते हैं, जो पेरी फेरी के देवता होते हैं, जिनके लिए हम पद विन्यास करते हैं। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको, दूसरे नंबर के वीडियो में मेरे, कि 9x9 की ग्रिड बनाते हैं। अब 9x9 की ग्रिड बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले ब्रह्म स्थान निकालना। तो ये स्क्रीन पे एक मैंने दे रखा है प्लॉट, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लॉट है एकदम। स्क्वायर प्लॉट सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि उसमें ब्रह्म स्थान की अगर हम बात करें जैसे, तो ये आप मान के चलिएगा कि ये हमारा नॉर्थ होता है। ये हमारा नॉर्थ होता है। ये हमारा नॉर्थ है। ये साउथ है। ये ईस्ट है। और सॉरी, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ब्रह्म स्थान निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें सेंटर में जाना होता है। ठीक है, और इसमें पद विन्यास भी बहुत अच्छा निकलता है। तो हमने एक लाइन, ये लाइन खींच ली। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब चूंकि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह जो हमने इसमें निकाले हमारे, उसका एक बेनिफिट मिल जाता है हमें कि चार दिशाएं हो गई। ये सेंटर हो गया। अब ये हमारा जो एंगल होता है नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, ये होता है 90 डिग्री। अब जो हमारा विश्वकर्मा प्रकाश या महमत्तम है, ये क्या बोलते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ एंड 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट जो होता है, ये हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ईशान कोण। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें 9x9 का ग्रिड बनाया, तो आप देखेंगे पूरे 9 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा जो है हमारा 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका हमने क्रॉस करके ईशान कोण से नैऋत्य कोण तक और वायव्य कोण से आग्नेय कोण तक हमने क्रॉस किया इसको दोनों को। तो हमें बीच का सेंटर पॉइंट मिला। अब हमें सेंटर पॉइंट में क्या करते हैं, जब हम चक्र को रखते हैं, यूजुअली देखा जाए तो इसमें चक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी कोण जो हैं हमारे बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अभी चक्र की जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ती। इसमें हमारे सारे देवता अगर देखेंगे तो कॉर्नर्स कॉर्नर्स में आके विराजमान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक बार देखना चाहें तो देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, नॉर्थ बिल्कुल 90 डिग्री अपन मान लेते हैं, नॉर्थ और ईस्ट को। तो आप देखेंगे इसमें हमें अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से अगर देवताओं को देखें तो लगभग उसी पद पे आके देवता विराजमान हो रहे हैं जिस पद को हमने देखा था कि जैसे हमारे ईशान जो ईश है, सिखी है, सिखी का पद यहाँ पे आ गया। सिखी के बाद प्रजन्न आ गए, प्रजन्न के बाद जयंत आ गए, जयंत के बाद महेंद्र, सूर्य, सत्य, वृषभ, आकाश, अनिल, पूषा, विथित, ग्रह, अक्षत, यम,
ऐसे करके हमारे जो जितने भी सारे पद हैं, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ, द्वारेक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, तो जितने भी हमारे ये शोष, रोग, नाग, पापक्षमा, नाग, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, ये सारे हमारे जितने भी हैं, सोम, भुजंग, अदिति, दिति, ये पूरे के पूरे 32 जो देवता हैं वो पेरीफेरी पे आके बैठ जाते हैं। तो इस पे तो हमारे लिए पद विन्यास करना आसान हो जाता है। अगर हम इसको हटा भी दें तो डायरेक्ट सारे देवताओं को विराजमान किया, इसमें बहुत अच्छे पद निकाल लिए हमने। अब परेशानी कहाँ आती है कि जब हमारा प्लॉट स्क्वायर ना हो और रेक्टेंगल हो। हमारा पद रेक्टेंगल होता है तो उसमें हमें दिक्कत आती है, तो उसमें हमने क्या किया, सेंटर निकाला, पद विन्यास किया। अब जैसे ही हम पद विन्यास करने के बाद में और हमारा चक्र रखते हैं तो हमारे देवता तो सारे जो पहले बैठने चाहिए, जो एक एक कॉर्नर कॉर्नर में आके बैठते थे, वो कॉर्नर में ना आके उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। क्यों दिशाएं बदल जाती हैं और इसको क्यों एडजस्ट करना जरूरी है, चक्र रखना जरूरी है। सब लोग बोलते हैं चक्र लगा दो, चक्र लगा दो, लेकिन चक्र क्यों लगाना है, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पे हमारे क्या आते हैं, ईशान, ईश। तो हमें उसको 45 डिग्री पे बैठाना जरूरी होता है। इसलिए हमारा जो ईश है, हमारा जो पहले देवता होते हैं, शिखी का जो पद होता है, वो 45 डिग्री पे आना चाहिए। तब हमारा पद विन्यास एकदम एग्जैक्ट होता है। अब ये तो हमने कर लिया। इसके बाद चक्र लगाया, चक्र लगाने के बाद में हमने 32 रेखाएं बराबर उस प्लॉट को विभक्त किया 32 रेखाओं में, कुछ इस तरह। अब हम चक्र हटा भी देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का पूरा पद विन्यास मिलता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, कोई सा पद बहुत छोटा दिख रहा है, कोई सा पद बहुत बड़ा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम पद विन्यास करते हैं और इसमें देवताओं को बिठाते हैं। अब ये क्या है, ये हमने निकाल के रखा है इसका मर्म स्थान। मर्म स्थान क्या होता है, इट्स लाइक अ सॉफ्ट पॉइंट। जैसे हमारी बॉडी में हमारे कुछ सॉफ्ट पॉइंट होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, पेट हुआ, सर हुआ, ऐसी चीजें जो होती हैं हमारे, वो सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम मर्म स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सिखी के पद से, या फिर अपन बोलें साउथ नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण से नैऋत्य कोण की तरफ, और वायव्य से आग्नेय की तरफ हम लेते हैं, हमारी एक लाइन खींचते हैं डायगोनल। फिर इसके बाद में जो उसके बाद जो हमारा अगला पद आता है, हमारे ईशान से नॉर्थ की तरफ जो हमारा पद आ गया, जिसको हम बोलते हैं दीति। दीति से और पर्जन्य से, इन दोनों से लाइनें जो हम निकालते हैं, वो लाइन हमारी आ जाती है भृंगराज पे और मृग पे, पितृ पे। तो यहाँ सॉरी, मृग पे और पितृ पे, इन दोनों को मिला लेते हैं। और फिर इसके बाद में हम जो वायव्य के एक तरफ पहले वाली लाइन, जिसको हम बोलते हैं पापक्षमा और रोग से, और हमारी जो लाइन चली जाती है वो अनिल और आकाश की तरफ हमारी लाइन चली जाती है। तो वो जो लाइनें जहाँ जहाँ डाइसेक्ट करती हैं, वहाँ वहाँ पे हम उनको मर्म पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम या तो अति मर्म कह सकते हैं या मर्म कह सकते हैं। इसके बाद में ये लाइन पे पूरे पे अगर आप आगे चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो इनको हम मर्म बोलते हैं। और इन पे हमारा ये रहता है कि इन पे हमारा कुछ भी नहीं आना चाहिए, पिलर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो हमें परेशान कर देते हैं। 32 देवता जो होते हैं वो बाहर बैठते हैं, और उसके बाद में 12 देवता बीच में बैठते हैं, और एक होते हैं ब्रह्मा। तो ऐसे मिला के टोटल 45 देवताओं को विराजमान किया जाता है किसी भी घर में वास्तु के हिसाब से। तो हम बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट।
या सिखी का पद या ईश का पद, इसमें दरवाजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें दरवाजा बनाते जरूर हैं, लेकिन बहुत शुभकारी नहीं होता वो दरवाजा। और परेशान बहुत कर देता है। उस घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। जैसे घर में मेंटल इशू आ जाते हैं, माइग्रेन का होना। माइग्रेन, उस घर में रहने वाले व्यक्ति या जातक को माइग्रेन बहुत होता है, आंखों में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है। घर की जो व्यक्ति होता है वो धनवान तो होता है, लेकिन वो दरिद्र जैसा दिखाई देता है। मतलब पैसा बहुत है लेकिन गरीब दिखेगा। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति खर्च नहीं करते हैं, बस जोड़ के रखते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं प्रजन्य का पद। इस घर में रहने वाली स्त्रियों को ज्यादातर कान में दर्द होता है। कान में और गाल का जो एरिया होता है गले तक का, इसमें बराबर दर्द बना रहता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसे घर में रहने वाले जातक के यहाँ पे कन्या संतति ज्यादा होती हैं। शास्त्रों में लिखा है ऐसा। हो सकता है क्योंकि पुराने समय में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, आजकल तो बच्चे कम ही होते हैं। पुराने समय में 8-10 बच्चे होना एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे घर में रहने वाले लोगों को जबड़ों में दर्द, दांत में दर्द, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर तीसरा पद हमारा आता है जयंत का। जयंत का पद बहुत अच्छा होता है। और जयंत का पद किसके लिए उपयुक्त होता है? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जैसे टीचर हुए, प्रीचर हुए, मतलब पंडित हुए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और पैसा भी बहुत आता है जयंत के पद से। जयंत का पद बहुत शुभ माना गया है टीचर वगैरह के लिए, या पंडित के लिए, या ज्योतिषियों के लिए, या वास्तुशास्त्रियों के लिए। अगर देखा जाए, जो पठन पाठन का काम करते हैं, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर हैं, लेक्चर लेते हैं, ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, या जो बुद्धि का इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना गया। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है जयेंद्र के बाद महेंद्र का पद। महेंद्र का पद इज अ गुड फॉर द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो पर्सन गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, या उनसे टेंडर वगैरह लेता है, उनके लिए बहुत अच्छा पद माना जाता है। यहाँ पे उसको एडिशनल सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल सपोर्ट, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें सूर्य का पद, सूर्य का पद 5वें नंबर का जो हमारा पद होता है, सूर्य का पद, सूर्य का पद अच्छा तो बहुत होता है। मतलब आपको नेम फेम, ख्याति, प्रसिद्धि सब देगा। लेकिन इसके साथ एक परेशानी होती है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता बच्चों से। मतलब आप जितना नेम फेम कमाएंगे, उतना बच्चे आपका नेम फेम डुबाएंगे। मतलब आप गुड मैनर में नेम फेम कमाएंगे, बच्चे बैड मैनर में नेम फेम कमाएंगे। एक और परेशानी यहाँ पे होती है, क्योंकि कारण ये है कि जिस व्यक्ति की ख्याति ज्यादा होती है, या जो बहुत पॉपुलर होता है, वो बाहर की चीजों पे फोकस करता है, तो घर पे फोकस नहीं कर पाता। तो एक इसका देखा गया है, अब जैसे जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए, और जिनको ख्याल बहुत ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा पद होता है। और इसमें द्वार होना शुभ होता है। सत्य का जो पद होता है, बिल्कुल मना किया गया है 6वें नंबर के पद पे, इसलिए क्योंकि वो क्रोध बहुत लाता है। क्रोध मतलब गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, एंगर जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ा देता है। जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है वो क्रोधी हो जाता है, और अपने घर में ही झगड़े करना चालू कर देता है। और ऐसे लोगों के घर में अक्सर झगड़े की खबरें आती रहती हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा 7वें नंबर का पद। 7वें नंबर का पद वृषभ का पद होता है। लॉस बहुत होता है, जमीन जायदाद से बहुत घाटा जाता है, बहुत ज्यादा घाटा। मतलब अगर हम इस बात को देखें कि आप अगर घाटे को देखें, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है, और आप बेचने जाते हैं, तो आपको फायदा नहीं होता उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूट में पड़ गई, या आप चाह के भी उसको बेच रहे हैं, तो हो सकता है उसका पैसा आपको आधा आधा बांटना पड़ जाए आपके पार्टनर्स के साथ या किसी के साथ। तो उसमें ले दे के देखा जाए तो घाटा ही होता है, उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर का पद आकाश का पद जिसको हम बोलते हैं, उसमें चोरी चकारी होने के रिस्क ज्यादा होता है। चोरी चकारी का रिस्क ऐसे ज्यादा होता है कि आपके जो नौकर होते हैं, आपके बिजनेस में जो आपके यहाँ काम करने वाला सर्वेंट होता है, किसी भी तरह मैनेजर है, नौकर है, छोटा कर्मचारी है, वो ही आपका ज्यादातर माल चोरी कर सकता है। ऐसा बहुत सारे वास्तु में जब जाते हैं करने के लिए देखते हैं तो देखा गया है कि चोरी तो होती है, माल चोरी हो गया, दुकान से माल चला गया, या गले में से पैसे चले गए, करेगा कौन? घर का नौकर या दुकान का नौकर या आपकी फैक्ट्री का कर्मचारी। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है। अब बात करते हैं 9वें नंबर जिसको हम अग्नि बोलते हैं, आग्नेय कोण, अग्नि। इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी होती है, ये पद बहुत शुभ नहीं माना गया है। इसमें ऐसा कहते हैं कि इस पद पे घर में हमेशा गरीबी का भय बना रहता है। आपने बहुत बिल्डअप किया अपना बिजनेस, और एक टाइम के बाद आके वो गड्ढे में चला गया और आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अचानक से बिजनेस में लॉस होना चालू हो जाता है। इसके बाद में इसमें एक और है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल के साथ में बहुत इश्यूज आते हैं। जैसे या तो फीमेल की आयु कम हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है, मतलब उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन है जिनमें परेशानी आती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे जो बच्चियां रहती हैं, मतलब इस घर में, उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि उनके सास ससुर के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, और कहीं ना कहीं परेशानी उनके साथ में बनी रहती है, और कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो जो आग्नेय का कोण का ओपनिंग होती है बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें परेशान कर देती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा 10वां, जिसको हम बोलते हैं पूषा। पूषा का जो पद होता है, इसमें परेशानी होती है कि बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, मतलब बच्चे बिगड़ जाते हैं। काम आपके अच्छे चलते हुए काम भी रुक सकते हैं, मतलब काम भी बहुत अच्छे से नहीं बनते हैं। मतलब धीरे धीरे देखा जाए तो बच्चे काम भी बुरे करने लग जाते हैं, आपके कंट्रोल से भी बाहर चले जाते हैं। इसलिए 10 नंबर का पद, पूषा का पद भी हम नहीं बहुत अच्छा मानते हैं। फिर आता है विथित। शुभ नहीं माना गया है यहाँ, इसलिए शुभ नहीं माना गया है क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर के पद में जो लोग द्वार बनाते हैं अपना घर का मुख्य द्वार, उसमें ऐसा देखा गया है कि लोग ज्यादातर कई बार अंधविश्वास वगैरह को भी बहुत ज्यादा मानने लग गए हैं, मानने लग जाते हैं। और उनका इसी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है कि ये कहीं कुछ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हो तो नहीं गया, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो अ, लोगों को भय बन लगा रहता है कि मेरे घर में कुछ है, या कुछ आ गया है, कहीं ऊपर का तो नहीं चक्कर। तो कुछ चीजें ऐसी देखी गई हैं, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो व्यथित का पद भी बहुत शुभ नहीं है। ग्रह अक्षत, ग्रह अक्षत का पद जो 12 नंबर का पद है, बहुत अच्छा है उनके लिए जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर रिस्की लोग हैं वो अच्छे हैं, या फिर जो आर्मी से रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, या जिनका डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पद होता है। दूसरा, ये पद गुस्सा बढ़ाता है, एंगर करता है, एंग्री जिसको हम बोलते हैं। और आर्मी वगैरह में जैसे व्यक्ति को जोश चाहिए, जोश हाई होना चाहिए, वैसा ये दिखाता है। यम का पद, यम का पद डिस्ट्रैक्शन देता है। यह पद बच्चों के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है।
अल्प आयु दिखाता है, जातक की जो है आयु, यम नाम ही है यम, यम का पद आयु कम करता है, अल्प आयु होती है, इसलिए यम के पद बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। फिर इसके बाद में अगर देखें हम, तो 14वें नंबर का जो हमारा पद आता है वो आता है गंधर्व का। गंधर्व का पद मीडियम रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने की ये है कि आदमी, या आदमी कह लें, या उस घर के लोग व्यभिचारी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम इसको बहुत शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ अगर है तो अगर आप अपने चरित्र को सुधार सकें तो ये पद बुरा नहीं होता है। अब इसके बाद भृंगराज, 15वें नंबर का पद जो आता है हमारा भृंगराज। भृंगराज का जो पद होता है, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ। ऊपर हमेशा नॉर्थ आता है हमारा और नीचे साउथ है। भृंगराज का जो पद होता है, ऐसा कहा जाता है गरीबी लेके आता है, गरीबी। तो भृंगराज के पद में हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। 15वां पद। 16वें पद की अगर हम बात करें तो 16वां पद आता है मृग का। यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि संतान का नाश होता है, मतलब जो संतति होती है उसका नाश हो जाता है, या वो छोड़ के चली जाती है, आपके साथ नहीं रहेगी। अब एक बात यहाँ पे देखी गई है कि जो हमारी दक्षिण दिशा है, मतलब दक्षिण दिशा के पद जो 9 नंबर से और 16-17 नंबर के बीच में जो आते हैं, या हम इसको और थोड़ा सा करेक्ट करूं मैं तो 8 से 18 के बीच के जितने भी पद होते हैं जो मुख्यतः दक्षिण दिशा में आते हैं, इसमें व्यक्ति को अपने घर का मुख्य द्वार थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पद होते हैं ये फायदा करा सकते हैं। जैसे 12 नंबर का या 14 नंबर का पद है जो आपको फायदा करा देता है, कराता भी है। अगर 12 नंबर का पद है जैसे देखा जाए तो पैसे के लिए बहुत उत्तम होता है, अच्छा पैसा आएगा, लेकिन साथ में गुस्सा भी लेके आएगा। आपका रहन सहन ठाट बाट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर पद थोड़ा सा 11 या 13 पे गया तो वो आपको नुकसान कर देता है। 17 नंबर के पद की बात करें, जिसको हम पितृ बोलते हैं, ये पद एक ऐसा पद है जिसमें पिता पुत्र की नहीं बनती। अगर यहाँ पे मुख्य द्वार है तो पिता और पुत्र की बिल्कुल नहीं बनती। कई बार ऐसा देखा गया है, देखने में आया है कि पुत्र पिता को छोड़ के चला जाता है, दूसरा घर बना लेता है और दूसरे घर में रहना चालू कर देता है। तो दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण का जो पद होता है हमारा 17 नंबर का, अगर आपके घर का द्वार उस पे आता है तो बहुत हद तक संभावना होती है कि पुत्र पिता को छोड़ के चले जाए, अपना अलग घर बनाए, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो पुत्र का नाश हो गया, मतलब वो आपको छोड़ के चला गया। कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोग बोलते हैं हमारा तो द्वार है इसमें, लेकिन कभी हमें ऐसा देखा नहीं गया। अगर ऐसा देखा नहीं गया तो एक कॉमन चीज उनमें मिलती है, वो ये होती है कि उस घर में व्यक्ति के फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं, हड्डियां टूटती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अगर लड़ाई झगड़े से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता की सेवा करता है पुत्र, इसलिए उनके बीच में उनका ना चाहते हुए भी उसने उपाय कर लिया, अनजाने में सही लेकिन उपाय कर लिया, परंतु फिर उसके दूसरे परिणाम निकलना चालू हो जाते हैं कि उसको हाथ पैर में फ्रैक्चर होना चालू हो जाता है। 18 नंबर का पद, जिसको द्वारिक का पद कहते हैं, अगर इस 18 नंबर में पश्चिम दिशा का में आता है ये, और अगर इसमें किसी का मुख्य द्वार है तो वो पैसे की बर्बादी करेगा, बहुत पैसा बर्बाद करेगा, मतलब ये मान के चलिएगा कि लापरवाही, और बहुत हद तक पैसा आप
व्यक्ति बर्बाद करता है। लापरवाही से हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, एक स्टेट आता है कंफ्यूजन जिसमें उसको हमेशा लगता है सब चीज सही चल रही है, मेरे पास है पैसा, मैं पैसा खर्च कर देता हूँ। मतलब इस भ्रम में ही रहता है, जैसे कपड़े खरीद के लाया, एक बार पहने, उसके बाद वो पहने ही नहीं, अरे यार मजा नहीं आया, कपड़े पहन के रख लिए लेकिन ठीक है। तो एक ये इसका बहुत ज्यादा दोष लगता है। ऐसा देखने में आया है कि 16, 17 और 18 नंबर के जो पद होते हैं, इसमें व्यक्ति को अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह नहीं रहता। कई बार ऐसा देखने में आया है, मतलब इसलिए उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा बने रहते हैं, पिता और पुत्र की पटरी नहीं खाती, बनती नहीं है एक दूसरे से। अब आता है 19 नंबर का पद, दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं हम। सुग्रीव का पद। सुग्रीव का पद फाइनेंशियल लॉस करता है, और इस पद की एक सबसे बड़ी खामी, अगर आपने लोन लिया तो वो लोन बहुत आसानी से नहीं चुकता। सुग्रीव के पद की सबसे बड़ी खामी है, कर्जा जो रहता है वो बहुत आसानी से नहीं चुकता। अगर आपको कर्जा लेना है तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपके पास में 100% पैसा है तो आप 20% का कर्ज लो। लेकिन अगर आपके पास में 100% पैसा नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि हम 100% लोन ले लें, तो आप उसका ढंग से कर्जा उतार ही नहीं सकते। इसलिए सुग्रीव का पद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पुष्पदंत का पद। पुष्पदंत का पद बहुत लाभकारी होता है। संतान के हिसाब संतान के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, और पैसे के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। पश्चिम दिशा का सबसे बढ़िया द्वार अगर माना गया है, द्वार जो माने गए हैं उसमें एक 20 नंबर का और 21 नंबर का, पुष्पदंत का और वरुण का। कई लोग बोलते हैं वरुण के पद के लिए कि मॉडर्न वास्तु में पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसमें लिखा है, जैसे 19 नंबर के पद की बात 20 नंबर के पद की बात मैं कर रहा था, कि लाभ बहुत देता है, बहुत अच्छी संभावना होती है, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे बस एक कभी कभी परेशानी आती है कि हमें घर में रहने वाली बच्चियों को पे ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा शादी वगैरह जल्दी कर दें, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीज़ें ये होती नहीं है। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वरुण का पद जो 21 नंबर का पद होता है, बिजनेसमैन के लिए सबसे उत्तम पद होता है। अगर पश्चिम दिशा में और बिजनेसमैन है तो ये मान के चलिए आपको मटेरियलिस्टिक गेन जितना भी हो सकता है, आपको सबसे ज़्यादा यही दिलाएगा। हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य, प्रॉस्पर्टी, जितना आपको चाहिए, मतलब हर डायरेक्शन से अच्छा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं विश्वकर्मा प्रकाश की, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पश्चिम दिशा में वरुण का पद होता है, ये भोगियों के लिए होता है। मतलब आप जितना सुख भोग सकते हो वो इस पद से भोग सकते हो। और साथ में एक और बात लिखी हुई है, चेतावनी जिसको हम कहते हैं, कि क्रोधियों का भी यही घर होता है, तो आपको क्रोध भी बहुत आएगा। तो भोगी और क्रोधी विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, आप क्रॉस रेफरेंस से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला अपना 22 नंबर का पद, जिसको हम असुर का पद बोलते हैं। इस पद में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। मतलब आपको थोड़ी परेशानी आती रहेगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, दूसरा हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो ये पद हम लेना अवॉइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है शीर्ष का पद, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 23 लॉस ही लॉस करवाता है। 24, 25, 26 ये पाप, रोग और नाग, ये तीन पद होते हैं। ये तीन पद बहुत उत्तम नहीं माने गए। इन तीन पदों की एक खासियत है, तीनों में एक चीज कॉमन है, व्यक्ति बीमार ही बीमार बना रहेगा।
खास तौर पे स्किन डिसीज और ब्रीदिंग इश्यूज ये रहेंगे ही रहेंगे। मतलब आपको स्किन पे कोई ना कोई डिसऑर्डर डिसीज रहेगी और साथ में ब्रीदिंग इशू भी इसमें बना रहेगा। इसके लिए एक परेशानी अगर अपन देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो रोग का पद होता है, मतलब 25 नंबर का जो पद होता है, अकाल मृत्यु का कारण होता है। बच्चों को, बहुत बच्चों के लिए डर होता है, तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद में पति पत्नी के बीच में झगड़े होने का भी कारण रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन ज़्यादातर लिटरेचर में ऐसा लिखा गया है, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, व्यक्ति डिप्रेशन में जरूर रह सकता है, थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। नाग का पद जो होता है 26 नंबर का, यह शत्रुता, मतलब ऐसा पद होता है कि इसमें आपका दोस्त ही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया तो आपको धोखा देके जाएगा। आपका बिजनेस पार्टनर आपको बिल्कुल धोखा दे देगा। सास बहू की पटरी नहीं खाती यहाँ पे, बिल्कुल नहीं खाती। अगर इस पद में है तो ये मान के चलिए आपके घर में झगड़ा होना ही है। सास बहू क्या, आप ये मान के चलिएगा पति पत्नी की भी नहीं पटरी खाती, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ऐसा कहते हैं, मतलब थॉट्स आ जाते हैं कि यार मुझे अलग हो जाना चाहिए। अलग नहीं होते, होते हैं, वो एक कुंडली का विषय है। जैसे कोई भी चीज है उसमें कोई ग्रह खराब है तो उसको हम कुंडली से भी देखते हैं, तो वो भी हमें देखना होता है। बिना कुंडली में देखे हुए हम किसी चीज को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। लेकिन एक थॉट की बात होती है कि कई बार व्यक्ति के दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है 27 मुख्य, बहुत पैसा बढ़ाता है। मतलब 27 नंबर का पद व्यक्ति के पास पैसा और संतति दोनों बढ़ाते हैं। अच्छा, उत्तम पद माना जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास आ जाता है भल्लाट। भल्लाट इज गुड फॉर एवरीवन, ऑल फॉर ऑल सक्सेस। सारी चीजें जो भी आपको चाहिए, मटेरियलिस्टिक, पैसा, जो कुछ चाहिए, वो आप भल्लाट 28 नंबर के पद से आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत ही उत्तम माना गया है, इतना अच्छा कि आप मतलब उससे सारी चीजों को गेन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है हमारा 29, जिसको हम बोलते हैं सोम का पद या कुबेर का पद। अब शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो कुबेर के पद को हम बोलते हैं कि कुबेर का जो पद होता है उसको राजा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब आज के समय तो राजा बचे नहीं है। वो पद एक हाई पोजीशन, टॉप पोजीशन के लिए सूट करता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन वो अ, हमारे लिए जो एक नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति जीता है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो इसलिए वैसे कई लोग बोलते हैं कि 27, 28, 29, या अगर मैं ऐसे बोलूँ जो जर्नल लैंग्वेज में चलता है, या जो हमारा चक्र होता है, शक्ति चक्र जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, उसमें बोलते हैं इसको N3, N4, N5 बहुत अच्छे माने गए। तो N3, N4 तो इट्स गुड, 27, 28 नंबर इज गुड, बट 29 इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। वो केवल और केवल राजा के लिए सुरक्षित रखा गया है। अगर उस जगह पे व्यक्ति घर बनाता है तो दो समस्याएं होने के चांसेस हो जाते हैं। एक तो व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है,
संभावनाएं रहती हैं, और दूसरा लूट होने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि राजा के लिए है, मतलब उसके पास सिपाही, सेना, सब कुछ होगा, तो वो उस सब चीजों की रक्षा कर सकता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी हाई सिक्योरिटी तो रख नहीं सकता, तो उसके लिए परेशानी का सबब वहां पे बन जाता है, परेशानियां वहां पे बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है मृग का पद, 30 नंबर का। बहुत अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता इसको रखना, परेशान कर लेता है। दीति और अदिति, अदिति 31 और दीति 32, ये पद अच्छे नहीं माने गए हैं। ज्यादातर महिलाओं को परेशानी होती है, और दीति में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आ जाते हैं लाइफ में। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना वो आपको पीछे खींचता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक, कई लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, मतलब जिनको रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे पद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ में एक परेशानी भी खड़ी होती है कि ये जो अपने लिए शत्रु बढ़ाना चालू कर देते हैं। एक 25 नंबर के पद के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, मुझे अभी याद आया, कि यहाँ पे जो जिसका मुख्य द्वार होता है, वो व्यक्ति शत्रुता बढ़ाता है। मतलब वो अपने शत्रु, खुद के शत्रु खुद ही खड़ा करता रहता है। जैसे घर में लड़ लिया, पत्नी को शत्रु बना लिया, अपने बिजनेस पार्टनर को शत्रु बना लिया, मतलब वो बस केवल लड़ता रहता है। उसको बड़ा आनंद आता है झगड़ों में। तो ऐसी भी चीजें हैं। ये 32 द्वारों के बारे में और उनके फल के बारे में मैंने बताया आपको। और इसके आगे और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।